नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की संस्कृत की पुस्तक शेमुषी के सप्तम पाठ को पढ़ने, जिसका नाम है प्रकृतेः शोभा सौहार्द्रम या सौहार्द्रम प्रकृतेः शोभा। किसी भी तरीके से हम उसको कह सकते हैं, जिसका तात्पर्य होता है कि प्रकृति की शोभा सौहार्द रही है, अर्थात मिलजुल कर रहना, भाईचारे से रहना, यही प्रकृति की शोभा होती है। बच्चों, यदि आप इस वीडियो से वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसको पूरा अवश्य देखिएगा तथा इस चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। हम शुरू करते हैं सौहार्द्रम प्रकृतेः शोभा इस पाठ को। अयम पाठः परस्परम स्नेह सौहार्दपूर्णम व्यवहारः स्यात् इति बोधयति। यह पाठ हमें क्या बतलाता है? यह पाठ हमें बतलाता है कि किस प्रकार से स्नेहपूर्ण सौहार्द अर्थात परस्पर हमें मिलजुल करके रहना चाहिए। संप्रति वयम पश्यामः यत् समाजे जनाः आत्माभिमानिनः संजाता ते परस्परम तिरस्कुर्वन्ति। वर्तमान समय इस प्रकार का हो चुका है कि हम उसको देख रहे हैं कि लोग आत्माभिमानी अर्थात स्वयं पर अभिमान करने वाले हो चुके हैं। ते परस्परम तिरस्कुर्वन्ति, वे आपस में एक दूसरे का क्या करते हैं? तिरस्कार करने लगे हैं। स्वार्थपूर्णे संलग्नाः ते परेषां कल्याण विषये नैव किमपि चिन्तयन्ति। और स्वार्थ सिद्धि में वह इतने लीन हो चुके हैं कि वे दूसरे के विषय में सोचना ही पसंद नहीं करते हैं। तेषां जीवनोद्देश्यम अधुना इदमेव संजातम, और उन लोगों का जीवन आज के समय में सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया है? वो है नीचैः अतिनीच नीचैः सर्वैः उपायैः फलमेव साध्यम। इसका तात्पर्य होता है कि अधम, उत्तम या अत्यंत अधम, कोई भी कार्य चाहे सबसे नीच हो, उत्तम हो या सबसे नीच हो, अति नीच हो, लेकिन उन्हें इन्हीं किसी भी उपाय से सफलता मिलनी चाहिए। अतः समाजे पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय अस्मिन् पाठे पशुपक्षीणां माध्यमेन समाजे व्यवहृतम् आत्माभिमानं दर्शयन् प्रकृति मातुः माध्यमेन अन्ते निष्कर्षं स्थापितः यत् कालानुगुणं सर्वेषां महत्त्वं भवति, सर्वे अन्योन्याश्रिताः सन्ति। और समाज में पारस्परिक स्नेह का संवर्धन करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से समाज में व्यवहृत आत्माभिमानी अर्थात लोग जो अपने आप पर अभिमान कर रहे हैं, इस कार्य को दर्शाया गया है। वह भी किसके माध्यम से अंत में बतलाते हैं कि प्रकृति माता के द्वारा अंत में निष्कर्ष निकालकर बतलाया जाता है। कालानुगुणम सर्वेषां महत्वम भवति, और उसमें बतलाया गया है कि समय समय पर प्रत्येक व्यक्ति का महत्व होता है। सर्वे अन्योन्याश्रिताः सन्ति, और सभी लोग क्या है? एक दूसरे पर आश्रित हैं। अतः अस्माभिः स्वकल्याणाय परस्परम स्नेहेन मैत्रीपूर्ण व्यवहारेण च भाव्यम। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? स्वकल्याणाय, अपने कल्याण के लिए, परस्परम स्नेहेन मैत्रीपूर्ण, परस्परम अर्थात आपस में एक दूसरे लोगों के साथ में हमें क्या करना चाहिए? मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, अर्थात सभी के साथ में हमें मित्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। अब देखिए, पाठ शुरू होता है कुछ इस प्रकार से। वनस्य दृश्यम समीपे एव एका नदी प्रवहति। वन के पास में ही एक नदी बह रही थी। एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यते, एक सिंह था, वह क्या कर रहा था? सुखासन में नींद ले रहा था। अब नींद लेते हुए क्या हुआ? तदैव एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छं धुनाति। तभी क्या हुआ? एक बंदर आया। बंदर ने आकर के क्या किया? उस सोते हुए सिंह की पूंछ खींच दी। क्रुद्धः सिंहः तं प्रहर्तुम् इच्छति परं वानरस्तु कूर्दित्वा वृक्षम् आरूढ़ः। सिंह ने उसको मारने की कोशिश की, उसको पकड़कर उसको दंड देने का प्रयास किया, लेकिन वह तो वानर था, तुरंत उछल कूद करके कहां पहुंच गया? वृक्ष के ऊपर पहुंच गया। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णम् आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। अब बंदर जो होते हैं, आपने कभी भी देखा होगा कि बंदर जो होता है वो कभी अकेला नहीं होता, वो हमेशा उसकी टोली के साथ होता है, उसके दल के साथ होता है। तो जैसे ही एक बंदर ने उसकी पूंछ खींचकर वृक्ष पर आया, ऐसे ही बंदरों की सारी टोली ने बारी बारी से, किसी ने कर्ण खींच लिया उसका, किसी ने पूंछ खींची, इस प्रकार से उसको परेशान करते करते वृक्ष के ऊपर वापस जा करके चढ़कर बैठ जाते थे। एवं एव वानराः बारंबारम सिंहम तुदंती। इस प्रकार से जो बंदर थे, वानर थे, वह बार बार सिंह को परेशान कर रहे थे। क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति। क्रोधी था, सिंह को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन क्या कर सकता था? इधर उधर दौड़ने के अलावा उसके पास कोई चारा ही नहीं था बेचारे के पास। गर्जति, गर्जना भी कर रहा था, परम किमपि कर्तुम् असमर्थः एव तिष्ठति, लेकिन कुछ भी करने में वह असमर्थ था।
वानराः हसन्ति। सिंह की ऐसी दशा को देख करके बानर हंसने लगे। अब वृक्षोपरि च विविधाः पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षं स्थितः कलरवं कुर्वन्ति। सिंह क्या होता है? जंगल का राजा होता है। तो जंगल के राजा की ऐसी स्थिति देख करके वन में रहने वाले वृक्ष के ऊपर जो अनेक जानवर थे, अनेक पक्षी पशु थे, वह भी हंसने लगे। अब हंसने लगे, उसका मजाक भी उड़ाने लगे। तब क्या हुआ? सिंह दुखी था। निद्रा भंग दुखेन वनराजः सन्नपि तुच्छ जीवैः आत्मनः एतादृश्यां दुरावस्थायां श्रान्तः सर्वजन्तून् दृष्ट्वा प्रक्षति। निद्रा भंग हो गई। किसकी? सिंह की। निद्रा भंग होने के कारण वह दुखी था। अब जब दुखी हुआ तो दुखी होकर के वह अपने आप को तुच्छ जीव की तरह समझने लगा कि छोटे छोटे बंदर, जिनकी कोई मेरे आगे कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं, वे मुझे परेशान कर रहे हैं आज। तो ऐसे सिंहों को, ऐसे बानरों को देख करके, अपनी आप की ऐसी दुरावस्था को देख करके, पेड़ के ऊपर बैठे हुए अन्य जंतुओं को अपने ऊपर हंसते हुए देख करके सिंह उन सबसे पूछता है। क्या पूछता है? सिंह बोलता है क्रोधेन गर्जनम, क्रोध से गर्जना करता है। अब गर्जना करते ही क्या बोलता है? भो अहम वनराजः किम भयम न जायते। मैं वनराज हूं, मैं जंगल का राजा हूं, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? किमर्थम मामेव तुदंती सर्वे मिलित्वा, क्यों, आखिर क्यों तुम मुझे सब मिलकर के परेशान कर रहे हो? एक कहा बानरा। फिर क्या हुआ? अब बंदरों की देखिए रणनीति किस प्रकार से, कहां से जंगल के मध्य में कहां से विविधता का आगमन हुआ। अब उस विविधता को देखिए। एक बंदर कहता है, एक कहा बानरा, बंदर बोलता है, यत् त्वं वनराजः भवितुम तु सर्वथा अयोग्यः, कि तुम जंगल के राजा बनने के लायक नहीं हो, सर्वथा अयोग्य हो। क्या हो तुम? जंगल का राजा बनने के तुम अयोग्य हो। राजा तो रक्षकः भवति। राजा क्या होता है? राजा तो रक्षक होता है। सही कहा उसने। जब हम राजा के विषय में राजा की परिभाषा को पढ़ते हैं तो राजा तो वास्तव में क्या होता है? राजा प्रजा का रक्षक होता है। तो बंदर ने कहा कि राजा तो रक्षक होता है, किंतु तुम क्या हो? परम भवान तु भक्षका, लेकिन तुम क्या हो? तुम तो भक्षक हो, तुम तो हम ही लोगों को खाते हो। तुम किस प्रकार से रक्षक हुए? तुम किस प्रकार से राजा बनने की योग्य? तुम तो राजा बनने के सर्वथा अयोग्य हो। अपि च स्वरक्षायाम अपि समर्था नासी, इसके साथ साथ तुम स्वयं की रक्षा भी नहीं कर पा रहे हो। देखो हम बंदरों ने मिलकर के तुम्हें परेशान कर दिया, तो किस प्रकार से जब तुम स्वयं की रक्षा नहीं कर पा रहे हो तो कथम अस्मान रक्षयिष्यसि, कैसे हम लोगों की तुम रक्षा कर सकते हो? बताओ जरा। तर्हि कथम अस्मान रक्षयिष्यसि, कैसे, क्यों और किस प्रकार से तुम हमारी रक्षा करोगे जब तुम स्वयं की रक्षा नहीं कर पा रहे हो? अन्य बानरा, ऐसी बात सुनकर के दूसरा बंदर बोला। क्या बोलता है दूसरा बंदर? किम न श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्ति, क्या तुमने पंचतंत्र में लिखी हुई एक लाइन को सुना नहीं? एक श्लोक था, सुना नहीं तुमने कि यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमानान परैहि सदा जंतून पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशयः। बड़ी अच्छी लाइन थी। क्या लाइन थी? कि जो सदा दूसरों के द्वारा विशेष रूप से डरे हुए पीड़ित प्राणियों की रक्षा नहीं करता है। अर्थात हम लोग कैसे हैं? हम लोग तो क्या है, तुमसे हमें भय लगता है, चीते से हमें भय लगता है, अन्य जितने भी हिंसक जानवर होते हैं उनसे हमें डर लगता है, लेकिन हम भयभीत हैं, इसके बावजूद भी तुम हमारी रक्षा नहीं कर पाते। वह शरीर रूप से यमराज है, मतलब तुम राजा नहीं हो। तुम यदि राजा होते तो तुम हमारी रक्षा करते, लेकिन तुम हमारी रक्षा नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम क्या हो कि शरीर रूप से यमराज हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। कृतांतो न संशय, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। तुम जिंदा क्या हो? जीते जी तुम एक मुर्दे के समान हो, एक यमराज के समान हो। अब देखिए क्या हुआ। का कहा, इतनी देर में का कहा, कौआ आ गया एक। अब कौआ आकर के बोलता है, आम सत्यम कथितम त्वया। किस तरह कौवा कैसे बोलता है? काय काय, कि हाँ ये तुमने बिल्कुल सत्य बात कही। बंदर को कह रहा है, वनराजः भवितुम तु अहम एव योग्यः। अब देखिए यहां से अपने अपने अहंकार की बात शुरू होती है कि नहीं, वनराज बनने के तो मैं योग्य हूं। कौन ने कहा? कौवे ने कहा। कहा बोला कि इस पद के लिए, वनराज बनने के पद के लिए तो सिर्फ और सिर्फ मैं ही योग्य हूं, नान्यः कश्चित्। पिकहा, इतने में पिकहा आ गई। पिकहा मतलब मयूर। मयूर आई
नहीं कोयल, क्षमा कीजिए कोयल। इतने में कोयल आई। कोयल आकर के बोलती है उपहसन, हंसते हुए हंस रही है कोयल, अब उसके ऊपर हंस रही है कौवे के ऊपर। कथम तुम योग्य वनराजा भवितुम, तुम कैसे योग्य हो वनराज बनने के, बताओ जा, तुम जंगल का राजा कैसे बन सकते हो। यत्र तत्र का का इति कर्कशध्वनिना वातावरणम आकुलीकरोषि, जहां देखो वहीं पर तुम क्या करते हो, अपनी गंदी जुबान से, अपनी भद्दी जुबान से क्या क्या करके वातावरण को भ्रष्ट करते हो। न रूपम, ना तो तुम्हारा कोई रूप है, न ध्वनिरस्ति, ना ही तुम्हारी आवाज में दम है। यदि रूप, जैसे मैं हूं, मैं भी काली हूं, लेकिन मेरे रूप में दम नहीं है, लेकिन मेरी ध्वनि में, मेरी आवाज तो मधुर है कम से कम। लेकिन तुम्हारा तो ना रूप अच्छा, ना तुम्हारी ध्वनि अच्छी, कैसे तुम अपने आप को राजा बनने की योग्य मानते हो। कृष्ण वर्णम मेध्या मेध्यभक्षकम त्वाम कथम बन राजहम मन्यामहे वयम। एक तो तुम काले रंग के हो, इसके साथ साथ तुम क्या खाते हो, मेध्या मेध्यभक्ष, पवित्र भी खा लेते हो अपवित्र भी खा लेते हो। अर्थात तुम्हें खाने का कोई ज्ञान ही नहीं कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इस बात का भी तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है। कथम त्वाम बने राजम मन्यामहे वयम, कैसे हम तुम्हें अपना राजा माने, बताओ जरा। काका बोला कौआ। अब कौआ क्या होता है, जब किसी की बुराई होती है, निंदा होती है, तो निंदक को भी गुस्सा आ जाती है। तो निंदक बोला, क्या बोला, कौआ क्या बोला, अरे अरे क्यों जलपसी, अरे क्या बोल रही हो तुम। यदि अहम कृष्ण वर्ण, यदि मैं कैसा हूं, मैं काले कलर का हूं, मैं काले वर्ण का हूं, तरही त्वम किम गौरांगा, तुम क्या हो, तुम क्या गोरी हो। मैं यदि काला हूं तो क्या तुम गोरी हो, जरा बताओ। अपिच विस्मर्यते किम यत् मम सत्य प्रियताया तु जनानाम कृते उदाहरण स्वरूपा, और क्या तुम मेरी बात जानते नहीं हो, मेरे विषय में तो, मेरी वाणी के विषय में तो लोग मिसालें देते हैं बड़ी बड़ी। क्या बोलते हैं, अनृतम वदसि चेत काका दशेत, झूठ बोले कौआ काटे, इस प्रकार से बोलते हैं। हाँ, तो फिर मेरी वाणी सत्य हुई है, तुम्हारी वाणी सत्य, इति प्रकारेण, इस प्रकार से बोलते हैं। ऐसी देखा है कभी तुमने, ऐसा उदाहरण देखा है कभी। अस्माकं परिश्रम ऐक्यम च विश्व प्रतितम, और हमारा परिश्रम ये तो दुनिया में श्रेष्ठ विख्यात है। किस प्रकार से विख्यात है, अभी च काकचेष्टा इति विद्यार्थी एव आदर्श छात्रम मन्यते, और काकचेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रस्तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। संस्कृत में एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है कि विद्यार्थी के लक्षण उसमें बताए हैं। उस लक्षण को जब बताते हैं तो उसमें सबसे पहले एक बात आती है कि काकचेष्टा, कौवे के समान चेष्टा वाला विद्यार्थी ही सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी होता है। तो तुम कैसे कह सकती हो कि मैं राजा बनने की योग्य नहीं हूं, या मैं तुमसे अयोग्य हूं। पिकहा, कौन बोलिया, पिकहा, कोयल बोलती है, अलम अलमति विकथेन, अपनी तारीफ करना बंद करो भाई, जरा तुम अपनी तारीफ करना बंद करो। किम विस्मर्यते, क्या भूल गए तुम। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत काले संप्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। क्या तुम भूल गए कि काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, कौआ भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। अब कैसे हम कौआ और कोयल का अंतर पता करेंगे, कैसे कौए में और कोयल में हम अंतर जान पाते हैं। तो वसंत का समय आने पर वसंत काले संप्राप्ते, कोयल कोयल हो जाती है, कौआ कौआ हो जाते हैं। अर्थात सीधा सीधा तात्पर्य इनका है कि उनकी आवाज से है, कि जिस प्रकार से कौए की आवाज और कोयल की आवाज, दोनों ही आवाज में अंतर हो जाता है, उसी प्रकार से हम वसंत काल में जैसे ही कौआ बोलता है तो कौआ कहाँ है बोलता है, और कोयल क्या बोलती है, कू कू, इस प्रकार से बोलती है। तो वसंत के समय जब भी वसंत का समय आता है तो कौआ और कोयल दोनों का भेद पता चल जाता है। का कहा, अब काक बोलता है, कौआ बोलता है, रे परभ्रत यदि अहम तब संततिम न पालयामि तर्हि कुत्र स्युः पिकाः अतः अहम एव करुणापरः पक्ष सम्राटः काकः। यदि मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं पालूंगा तो कहां से आएंगी कोयले, बताओ जरा। यदि मैं तुम्हारे बच्चों का पालन पोषण नहीं करूंगा तो बताओ कहां से आएंगी और कोयले। बड़े ही करुण शब्द में बोल दिया, कोयले रह ही नहीं सकती। इसीलिए अतः अहम एव करुणापरः, इसलिए मैं ही क्या हूं, सबसे अच्छा
कारुण्य रूपी करुणा दिखाने वाला, दया करने वाला पक्षी सम्राट हूं। कौन हूं मैं? पक्षी सम्राट हूं। इतने में गज आ जाता है, गजा, हाथी का आगमन होता है। अब जैसे ही हाथी का आगमन होता है तो क्या होता है, देखो जरा। समीपतः एव अगच्छन, पास ही आ गया हाथी, धीरे धीरे चलता आ गया। सारे जानवर पीछे हट गए, क्योंकि हाथी क्या वजनदार जानवर है। तो सारे जितने भी जानवर थे वो सारे के सारे जानवर आसपास हो जाते हैं, तितर बितर हो जाते हैं, भाग जाते हैं। अब जैसे ही भागते हैं तो क्या होता है, अरे अरे चुप हो जाओ जरा दोनों सबके सब, बात लड़ रहे हो। संभाषणम श्रृण्वन्नेव अहम आगच्छम, तुम सबकी ये फालतू की बातें बकवास सुनकर ही मैं यहां आया हूं। अहम विशालकायः, बलशाली पराक्रमी। मैं क्या हूं? मैं विशालकाय हूं, बहुत बड़ा मेरा शरीर है। मैं बलशाली हूं, ताकतवर हूं, मैं पराक्रमी हूं, मैं किसी से डरता नहीं हूं। सिंह वास्यात् अथवा अन्य कोपी, चाहे शेर ही क्यों ना हो या अन्य कोपी वन्य पशु हो, तुदंतम जंतुम अहम स्वसुंडेन पोथयित्वा मारयिष्यामि, मैं क्या कर देता हूं, चाहे कोई भी जंतु हो, जीव जंतु हो, मैं उसको अपनी सूंड से उठा करके तुरंत फेंक देता हूं दूर। जिससे क्या होता है कि सबसे पता चलता है कि सबसे बलशाली, सबसे पराक्रमी यदि कोई है तो वो मैं हूं, इसलिए राजा बनने के लायक कौन है? मैं हूं, ऐसा हाथी बोलता है। अतः अहम एव योग्यः वनराजपदाय, इसलिए मैं ही क्या हूं? वनराज पद के लिए सर्वथा योग्य हूं। बानर बोला, रुक बेटा, ठहर जा ठहर जा। अरे अरे एवं बा, अच्छा ऐसा है, रुक जरा। शीघ्रम एव गजस्यापि पुच्छम विधूय वृक्षोपरि आरोहति। इतने में क्या हुआ, बंदर आए। बंदर ने कहा, बेटा रुक जा, तू बहुत तारीफ कर रहा है अपनी अपनी, रुक जा। बंदर उतरे पेड़ के ऊपर से और तुरंत गज की पूंछ खींची और पूंछ खींच के तुरंत ऊपर चढ़ गए। इस प्रकार से उन्होंने हाथी को भी परेशान कर दिया। गजः तम वृक्षम एव स्वसुंडेन आलोढ़यितुम इच्छति। अब हाथी ताकतवर तो है, तो हाथी क्या करता है, जिस वृक्ष पर बंदर बैठे हुए हैं उस वृक्ष को ही तोड़ने का प्रयास करता है। किंतु वानर तो वानर ठहरे, वानरस्तु कूर्दित्वा अन्य वृक्षस्य उपरि आरोहति। वानर क्या करते हैं, कूद करके तुरंत ही अन्य वृक्ष के ऊपर चले जाते हैं। एवं गजम वृक्षाद वृक्षम प्रति धावंतम दृष्ट्वा सिंह अपि हसति वदति च। इस प्रकार से हाथी को वृक्ष वृक्ष दौड़ते दौड़ते देखा तो सिंह भी हंसने लगा और हंसते हंसते कहता है, क्या कहता है सिंह, तदा सिंह वदति भोगजः माम अपि एव एतादुन एते वानरः। मुझे भी इन बंदरों ने इसी प्रकार से परेशान किया था। वानरः बोले, बंदर बोले, एतस्मादेव तो कथयामि, इसीलिए तो हम कहता हूं, क्या कहता हूं, यत् अहम एव योग्यः वनराजपदाय, इसलिए कहता हूं कि मैं ही वनराज पद के लिए सर्वथा योग्य व्यक्ति हूं। येन विशालकायम पराक्रमिणम भयंकरम चापि सिंहम गजम वा पराजेतुम समर्थाः अस्माकं जाति। हमारी वानर जाति के द्वारा देखो क्या किया जा सकता है। हम लोगों ने क्या किया है कि भयंकर, पराक्रमी, बलशाली सिंह और गजहा दोनों को परेशान कर दिया, दोनों को पराजित कर दिया। अतः वन्य जंतु नाम रक्षायै वयमेव क्षमाः, इसीलिए वन्य पशुओं की रक्षा के लिए सर्वथा यदि योग्य कोई व्यक्ति है तो वो है हम और हमारी जाति, वानर जाति। तो वानर ही राजा होंगे भविष्य के जंगल के, ऐसा बंदरों ने छाती पेट करके घोषणा कर दी। एतत् सर्वं श्रुत्वा नदी मध्य स्थितः एकः वकः, यह सब सुन करके नदी में बैठा हुआ एक बगुला आता है। बगुला आकर के कहता है, अरे अरे माम विहाय कथमन्यः कोपी राजा भवितुम अर्हति। मेरे अतिरिक्त यहाँ कौन है जो राजा बनने की बात कर रहा है, बताओ जरा, कौन है जो मेरे अतिरिक्त यहाँ पर राजा बनने की योग्य है। अहम तु शीतले जले बहुकाल पर्यंतम अविचलः ध्यानमग्नः स्थितप्रज्ञः एव स्थित्वा सर्वेषां रक्षायाः उपायान् चिन्तयिष्यामि। मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो घंटों तक क्या कर सकता हूं, ठंडे पानी में रह करके अचल ध्यान से, बगुला ध्यान बहुत तेज होता है बगुले का, तो मैं अचल ध्यान से ध्यान मग्न रह करके क्या कर सकता हूं, बिना विचलित हुए समस्त जीव जंतुओं की रक्षा के लिए उपाय सोच सकता हूं। योजनां निर्मीय च स्वसभायां विविधपदमलंकुर्वाणैः जंतुभिश्च मिलित्वा रक्षोपायान्
क्रियान्वितान् कारयिष्यामि अतः अहम एव वनराजपद प्राप्तये योग्य। कि मैं क्या करूँगा, अपनी सभा बनाऊंगा, अपनी सभा में योग्य व्यक्तियों को मंत्री पद पर अलंकृत करूंगा और उन सब के साथ बैठ करके समस्त जनता की, समस्त जंगल के जीव जंतुओं की रक्षा के उपायों के विषय में चिंतन करूंगा। इसीलिए मैं ही राजा बनने के सर्वथा योग्य व्यक्ति हूं। इतने में मयूर आ जाती है। मयूर आकर के कहती है, मयूर अर्थात मोर, मोर आती है, मोर आकर के कहती है वृक्षोपरितः साष्टः संपरितः, वृक्ष के ऊपर बैठती है आकर के और आकर के विरमा विरमा आत्मश्लाघया किम न जानासि यत्। चुप हो जाओ, थोड़ा शांत रहो, शांत रहो, क्या तुम अपनी अपनी तारीफ किए जा रहे हो, जरा सुनो मेरी बात। क्या सुनो? यदि नस्यान्नरपति सम्यग् नेता ततः प्रजा अकर्णधारा जलधौ विप्लवेते नौरिव। यदि राजा अच्छा नेतृत्व नहीं करता, यदि राजा का नेतृत्व अच्छा नहीं होता तो उसकी प्रजा समुद्र में बिना नाविक के नाव के समान डूब जाती है। कितनी अच्छी बात कही है कि यदि किसी भी राज्य का राजा यदि अच्छा नहीं हो, सक्षम नहीं हो, तो उस राजा का जो राज्य होता है वह समुद्र में जिस प्रकार से बिना नाविक की नाव डूब जाती है, अर्थात नौका चलाने वाला जो उसको नाविक कहते हैं, तो बिना नाविक के जिस प्रकार से नाव डूब जाती है उसी प्रकार से उस राजा का राज्य भी समस्त डूब जाता है। कौन न जाना थी तब ध्यानावस्था, कौन नहीं जानता तुम्हारी ध्यानावस्था कि तुम ध्यान लगा करके क्या करते हो नदी में बैठ करके। स्थित प्रज्ञा इति व्याजेन वराकान मीनान चरेन अधिग्रह्य क्रूरतया भक्ष्यसि। बड़े तुम स्थित प्रज्ञ बन रहे हो, जानते हैं हम तुम क्या करते हो। स्थित प्रज्ञ होकर के अपना ध्यान लगा करके तुम क्या करते हो, क्या करते हो जानते हो? तुम छल से उन बेचारी प्यारी प्यारी मछलियों को अपना भोजन बनाते हो और कहते हो कि ध्यानमग्न हैं हम, स्थित प्रज्ञ हैं। तब कारणात् तु सर्वम पक्षीकुलम एवं अपमानितम जातम। तुम्हारे कारण, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण समस्त पक्षीकुल अपमानित हो चुका है। वानर, अब देखो वानर फिर से बात है, सगर्वम, अपने आप में, हाँ, अपने आप पे अहंकार करते हुए क्या बोलता है, हाँ, सगर्वम, अपने आप पे अहंकार करके। अतएव कथयामि यत् अहम एव योग्यः वनराजपदाय। इसीलिए तो कहता हूं मैं ही राजा बनने के सर्वथा योग्य व्यक्ति हूं। शीघ्रम एव मम राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्तु सर्वे वन्यजीवाः। शीघ्र ही क्या करो, मेरे राज्याभिषेक की तैयारी तुम सब करो। मयूर बोली, अरे वानरः चुप हो जा, तूष्णीम भव, शांत हो जाओ जरा। कथम तुम योग्य वनराज पदाय, कैसे, बताओ जरा तुम कैसे वनराज पद के सर्वथा योग्य व्यक्ति हो, क्यों, किस प्रकार से तुम राजा बन सकते हो, बताओ जरा। पश्यतु पश्यतु मम शिरसी, अब मोर अपनी बात कर रही है, अब मोर अपनी तारीफ करने लगी कि देखो देखो, मम शिरसी राजमुकुटम एव शिखाम स्थापयता विधात्रा एव अहम पक्षीराजः कृतः। कि विधाता ने मेरे सिर पर 3 पंख दिए हैं, 3 मुकुट जैसा दिया है। उसके, आप मयूर के मुख को देखेंगे तो उसके मुंह के ऊपर मस्तक पे 3 मुकुट लगे होते हैं, 3 शिखाएं जैसी लगी होती। तो शिखा भगवान ने ही मेरे को बना करके भेजा, शिखाधारी बना करके भेजा है। तो इसका मतलब है कि मुझे उन्होंने पक्षीराज स्वयं ही बना करके भेजा है। अतः वने निवसंतम माम वनराज रूपेण अपि द्रष्टुम सज्जाः भवन्तु अधुना। इसलिए मुझे अब क्या करो तुम, वनराज पद के लिए सर्वथा योग्य व्यक्ति यदि कोई है तो वह हूं मैं, मयूर बोलती है। यतः कथम कोऽपि अन्य विधातुम निर्णयः अन्यथा कर्तुम क्षमाः। इसीलिए कोई भी किसी अन्य को राजा बनाने का निर्णय ना ले, ये आपसे बड़ी गुजारिश है। का कहा, का कहा, का कहा, कौआ बोलता है। सविंगम, व्यंग्य करते हो, अरे अहिभुक, अहि मतलब होता सर्प, अहि मतलब होता है सर्प। अरे अहिभुक, अरे सर्प खाने वाली। नृत्यातिरिक्तम का तब विशेषता, बताओ जरा तुम, नृत्य के अतिरिक्त तो तुम्हारी कोई विशेषता है दूसरी? नाचने ही तो आता है सिर्फ तुम्हें, और क्या आता है बताओ? नाचने के अतिरिक्त तो तुम्हें और कोई दूसरा काम यदि आता हो तो बताओ जरा। तो हम वनराज पताए कथम मन्यामहे वयम, बताओ तुम्हें हम किस प्रकार से अपने वनराज के पद के योग्य माने। मयूर, मयूर बोली,
यतः मम नृत्यम तु प्रकृति आराधना। एक बात समझ लो जरा, मैं जो नृत्य करती हूं वो प्रकृति की आराधना करती हूं मैं। पश्य पश्य, देखो देखो जरा, मम पिच्छा नाम अपूर्वम सौंदर्य, मेरे पृष्ठभाग का जो सौंदर्य है वो अपूर्व सौंदर्य, अपने पंखों को फैला लेती है मोर। पिच्छान उद्घाट्य नृत्य मुद्रायाम स्थितः सन्, क्या करती है वो नृत्य मुद्रा में जाकर के खड़ी हो जाती है। अब न कोपि त्रैलोक्य मत्सदृशः सुंदरः, समस्त त्रिलोक में, तीनों लोकों में मुझसे अधिक कोई सुंदर पक्षी नहीं है। वन्य जंतूनाम उपरि आक्रमणं कर्तारं तु अहम स्वसौंदर्येण नृत्यातिरिक्तम आकर्षितम कृत्वा वनात् बहिष्करिष्यामि। जंगल में यदि कोई व्यक्ति किसी के ऊपर आक्रमण करेगा, यानी अन्य कोई व्यक्ति है जो किसी दूसरे पर आक्रमण करना चाहेगा, तो उसको तो मैं अपने सौंदर्य से ही लुब्ध करके, आकर्षित करके उसको जंगल से बाहर ले जा करके फेंक दूंगी। मतलब लालच दे रही है। अतः अहम एव योग्य वनराज पदाय, इसलिए कौन योग्य है वनराज के पद के लिए? मैं ही सर्वथा योग्य व्यक्ति हूं। इसका अगला भाग अब आप अगली वीडियो में देखिएगा। धन्यवाद।